दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है तीसरा दिन और आज भी हम अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। रूल्स क्या है ये आप सभी को पता ही है। यहाँ पर जो है हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बिना ओवर ट्रेड किए ट्रेड लेते हैं। एक बार सिस्टम्स में ट्रेड बन रहा है गाइस तो हम ट्रेड ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट चीजें डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे इस चैलेंज का मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। यानी कि स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है, टारगेट होता है तो भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बार मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूं। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अपने ऑर्डर यहाँ पर गाइस एक्टिव करने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर को एक्टिव कर लेता हूं, फिर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर रहा हूं गाइस मैं, ताकि जो हम चीजों को आसानी से समझ सकें, सीख सके और वेट कर सके और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सके। ठीक है, यहाँ पर गाइस मैंने एक कॉल को शॉर्ट किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, कॉल को शॉर्ट किया है। किस लेवल्स पर किया है चलो वो देख लेते हैं। कॉल शॉर्ट करने का मेरा मतलब क्या है, देखो कॉल को बाय करना है तो मतलब मार्केट अपसाइड में जाएगा, लेकिन कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं इसका मतलब है मार्केट हम डाउन साइड का सोच रहे हैं कि मार्केट में अब डाउन साइड की कंडीशंस बनने वाली है। तो उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है। यहाँ पर टारगेट पॉइंट्स क्या रहेगा गाइस, ये लेवल्स अपना टारगेट पॉइंट रहेगा। ये लेवल्स कौन सा है, ये है 23,256 का। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं टारगेट पॉइंट्स आपका सीधा डिसाइड कर लेता हूँ, फिबोनाची पॉइंट्स हटा देता हूँ। ये कुछ मेरे एंट्री पॉइंट्स का सिनेरियो रहता है, इसलिए मैंने जो है फिबोनाची लगाया हुआ था। 23,256 का मेरा टारगेट रहने वाला है। या आप ये भी मान सकते हो गाइस कि ये प्रीवियस डे की आप क्लोजिंग है ना, आप यहाँ पर ये क्लोजिंग देख लीजिए। ठीक है, इस ट्रेड में फिलहाल मेरा 195 के समथिंग लॉस चल रहा है गाइस, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर कुछ मेरी लेट एंट्री हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक पोजीशन मैंने पहले बनाई हुई है गाइस, उसमें लगभग 731 का प्रॉफिट मैंने बुक किया हुआ है। और अभी जो पोजीशन बनाई है जिसमें 458 का लॉस चल रहा है 555 के समथिंग, देखते हैं, वेट करते हैं इस ट्रेड में अब प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, बस हमें जो पेशेंस के साथ जिस ट्रेड को लिया है उस ट्रेड को होल्ड करना है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में काफी फ्लक्चुएशंस आते हैं। फ्लक्चुएशंस में आपका जो है कभी कभी प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस कभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें चलती ही रहती है। और आज जो है मैंने एक ट्रेड इसलिए पहले ले लिया था गाइस, क्योंकि जो है यहाँ पर लाइव का चलने में कुछ यहाँ पर सिस्टम्स में दिक्कत आ रही है थी, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एक छोटा स्कैल्प किया था। उसके बाद जैसे ही मैंने ये मेन ट्रेड लिया, यहाँ पर सारे सिस्टम्स को सेट किया और यहाँ पर मैं आ चुका हूं। आपको पता ही है हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। यानी कि स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है, टारगेट होता है तो भी दिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाया जाता है। तो ये वीडियो जो है काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो है आप यहाँ पर काफी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ट्रेड लेने का रीजन क्या है, कारण के बिना हम ट्रेड लेते नहीं है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें जो है आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलो चलते हैं चार्ट पर फिलहाल किस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है देखते हैं, और चार्ट से डिसाइड करते हैं कि अब हम यहाँ पर गाइज अगर बात करूं तो फिलहाल कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही है। आप कैंडल्स देख ही सकते हैं और इसमें मुझे 588 617 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। ठीक है, ट्रेड का टारगेट क्या है, ट्रेड का लॉजिक्स क्या है, ये मैंने आपको बताया ही है। देखो, ट्रेड का लॉजिक्स मैं आपको दिखा देता हूं। इस ट्रेड का मेन मोटिव क्या है, इसमें क्या किया मार्केट ने, प्रीवियस डे आप देखोगे यहाँ पर, तो प्रीवियस डे अगर आप देखोगे इस दिन मार्केट ने किया क्या, ये एक बड़ी खासी रेंज थी। ठीक है, इस रेंज का आज ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल्स ही इतनी बड़ी बन गई जिसके कारण अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर जो है कैंसिल हो गया। अन्यथा जो हम आज अपसाइड का एक बड़ा व्यू लेके चल रहे थे और मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता था, लेकिन मार्केट ने किया क्या, आज मार्केट ने सभी को जो है ट्रैप कर दिया फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल्स में ही। और यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने, बायर्स ने एंट्री की होगी, उनका यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, उन्होंने लगाया होगा स्टॉप लॉस। तो मार्केट क्या करेगा, उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये स्टॉप लॉस पॉइंट है, आप यहाँ पर देख लीजिए। जिसने भी यहाँ पर बाइंग की एंट्री लोगी उनका स्टॉप लॉस ये है। वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, ये भले ही ग्रीन कैंडल्स बन रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स बनाएगा नहीं, ये कुछ अपसाइड में जाएगा फिर ये नीचे आएगा। और इस लो लेवल्स को ये जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो फिर आपके लिए ये टारगेट पॉइंट एक्टिव हो जाएगा 23,257 का। देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं होता है, ये डिसाइड करेगा मार्केट। देखो गाइस, हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, कभी कभी जो है आपको जो है लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, हमेशा प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है। मार्केट एक सिचुएशंस के हिसाब से चलता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। अगर आपको हमेशा प्रॉफिट होगा तो फिर लॉस किसको होगा, ठीक है ना। हमेशा लॉस होने वाला अगर लॉस ही करता रहेगा तो वो ट्रेड करेगा ही नहीं, उसे एक दो दिन प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। फिर भी हम अपनी प्रॉपर एनालिसिस पर हमने ट्रेड लिया है, मार्केट एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पर कॉल साइड में सभी ने एंट्री की, और मेरे हिसाब से उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। तो मार्केट क्या कर रहा है, उनका स्टॉप लॉस खाने आएगा। स्टॉप लॉस खाने आएगा तो उससे कल की क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए जरूर जाएगा।
कल की क्लोजिंग मान सकते हैं, आज का लो मान सकते हैं, बस इस पॉइंट्स को भी टेस्ट करने जरूर आएगा और उसमें हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अभी फिलहाल ट्रेड में आप देख ही सकते हैं 1100 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। अगर बात करूँ गाइस स्टॉप लॉस पॉइंट की, तो ये पॉइंट अपना स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर निकलता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, फिर यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। टारगेट पॉइंट, पहला टारगेट मेरा 23,257 का रहने वाला है। अगर सेकंड टारगेट की बात करूं, इसके नीचे मार्केट और आता है तो फिर वो टारगेट मेरा इस स्विंग लो, आज का लो रहने वाला है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करता है। अपना काम है सिर्फ ट्रेड को होल्ड करना, वेट करना। जिस सिचुएशंस पर, जिस कंडीशंस पर हमने ट्रेड लिया है, उस कंडीशन से के हिसाब से जो है ट्रेड में वेट एंड वॉच करना ही अपना मेन मोटिव है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट में गाइस पेशेंस काफी जरूरी है। मेरी बस सीरीज का एक ही मोटिव है। इस सीरीज के माध्यम से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि आपको जो है ट्रेड को होल्ड करना आना चाहिए। जैसे आपका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इन चीजों को आप हाइड ही कर लो। जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता है तब तक देखना ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। बस हमने जिस एनालिसिस पर ट्रेड लिया है, ट्रेड बस ये है कि प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ तो इसके इस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है। अब इसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया है तो इस हिसाब से ट्रेड लेने का मेन मोटिव यही था कि कैंडल क्लोज हो जाए। कैंडल क्लोज होने पर ट्रेड लेना था, लेकिन हमसे कुछ टाइम मिस हो चुका होता। हमारा एंट्री कहां पर हुआ, इस कैंडल्स के लो पर एंट्री हुई है। तो अब हमारा टारगेट पॉइंट क्या है, 23,257 का है। और ट्रेड का मेन मोटिव एंड रीजन क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्केट में क्या हुआ है। आप देखिए, प्रीवियस दिन जो है ट्रेंडिंग सेशन जो है अपसाइड का था, लेकिन आज मार्केट में शुरुआत में ही एक बड़ी कैंडल्स बन गई। इस बड़ी कैंडल्स ने सारा मूवमेंट कैंसिल कर दिया। अगर मान लो मार्केट आज ओपन होता शुरू के सेशंस में ही 5 मिनट से 10 मिनट इस रेंज में वेट करता, जो हमने कल की रेंज बनाई है, इस रेंज के बाहर जैसे ही मार्केट निकलता था, एक अच्छा खासा ब्लास्टिंग मूवमेंट आज साइड में मिल सकता था। फिर वो मार्केट यहां पर नहीं रुकता। अभी जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, जो मेरी एक ब्लैक लाइन है, मेरा एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहां पर मैंने लगाया हुआ था। ये रेजिस्टेंस कैसे निकाला है मैंने, ये मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर सिखाता हूं कि रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, सपोर्ट कैसे निकालना है। तो आप वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हैं और प्रॉपर समझ सकते हैं कि जो है मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। यहां पर ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो मैं यहां पर वेट कर रहा था कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके करता क्या है। इसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, चलो ठीक है। उसके बाद एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी की और इसका हाई ब्रेक भी हुआ। तो यहां पर मैंने सोचा यार कि कहां अपसाइड ट्रेड का मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन मैं एक रीटेस्ट का इंतजार कर रहा था। रीटेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान किया और उसमें जो टारगेट मेरा 23,257 का फर्स्ट रहने वाला है। सेकंड टारगेट की बात करूंगा तो 23,225 के समथिंग मेरा सेकंड टारगेट रहने वाला है। देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल ट्रेड में 400-500 का लॉस चल रहा है। लॉस कवर होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है फिर जिस हिसाब से इस ट्रेड को लिया है, जिस एनालिसिस पर ट्रेड को लिया है, उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करना। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था गाइस कि मैंने क्या किया था, आज मॉर्निंग में ही एक ट्रेड ले लिया था। यहां पर आप देखोगे तो इस ट्रेड में 731 रुपए के समथिंग मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो उस ट्रेड को लेने का रीजन ये था कि मार्केट आज शुरुआत में जो बड़ी कैंडल्स बन रही थी ना, उसमें मैंने ये ट्रेड का स्कैल्प किया था, पुट को शॉर्ट किया था और एक अच्छा खासा 731 रुपए के समथिंग जो है स्कैल्पिंग में प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद जो ये ट्रेड लिया, ये प्रॉपर एनालिसिस पर लिया है और इसका प्रॉपर टारगेट होने वाला है 23,257 का। फर्स्ट टारगेट 23,257 का रहेगा। अगर और नीचे आता है तो आज के लो तक भी मार्केट आ सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है फिलहाल जिस एनालिसिस पर हमने ट्रेड को लिया है, उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करना, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है बस जिस एनालिसिस पर हमने ट्रेड को लिया है, उस एनालिसिस पर ट्रेड को होल्ड करना। आज का मेरा तीसरा वीडियो, यानी कि जो हमने ऑप्शन ट्रेडिंग का जो चैलेंज दिया है, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग का, आज इसका तीसरा दिन है। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो एक कमेंट करना आप कि इस सीरीज में हम क्या अपडेट कर सकते हैं, किन चीजों के बारे में और बात कर सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज इंप्रूव हो तथा मेरा नॉलेज भी इंप्रूव हो, ठीक है। आप यहाँ पर अपना परिवार समझे, फ्रेंड समझे और उस तरीके से सारी अपनी मन की बातें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाया कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं मार्केट में फिलहाल जो है, जिस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है उस हिसाब से मार्केट वहां पर वेट कर रहा है और कुछ डिफरेंट टाइप की सिचुएशन बना रहा है। तो इन सिचुएशंस को आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर लॉस होता है तो गाइज यहाँ पर हम कहां बुक करने वाले हैं, ये पॉइंट अपना लॉस का सिनेरियो रहेगा गाइज। वैसे तो इस लेवल्स के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है,
और रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेलियर किया है। देखो गाइज, एक चीजें में आपको ब्रेकआउट एंड फेकआउट दो चीजें होती है। एक तो होता है ब्रेकआउट, मान लो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट आ रहा है नीचे से, यहां पर एक कैंडल इसने क्लोज कर दी, तो आप इसे ब्रेकआउट मानोगे, मैं इसे ब्रेकआउट नहीं मानता हूं। मैं मिनिमम दो कैंडल चाहिए होती है मुझे, एक कैंडल इसने क्लोज की, फिर सेकंड कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो फिर उसके बाद मैं ब्रेकआउट्स को प्रॉपर मानता हूं। अगर मान लो फर्स्ट कैंडल्स यहां पर अच्छी खासी क्लोज कर देती है और सेकंड कैंडल नीचे आके क्लोज करती है रेड साइड की, तो उस हिसाब से मैं उसको फेकआउट मानता हूं। वो ब्रेकआउट होता नहीं है तो मार्केट नीचे साइड चला जाता है। उसी हिसाब से मैंने उस फेकआउट के हिसाब से ट्रेड लिया है, ना कि ब्रेकआउट के हिसाब से। आप इसे ब्रेकआउट फेलियर कंडीशंस भी मान सकते हैं। अगर आप इसे ब्रेकआउट फेलियर कंडीशंस मानते हैं तो आपका ट्रेड बनता है यहां पर, आपका ट्रेड यहां पर बनता है और आपका टारगेट आप उस हिसाब से देख सकते हैं, या तो इस पॉइंट तक, या आप 1:2 का टारगेट भी देख सकते हैं अगर आप फेकआउट पर ट्रेड लेते हैं प्रॉपर। हमने तो वैसे यहां पर ट्रेड लिया है प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक होने पर। देखो वो क्या है, प्रीवियस स्विंग का ब्रेक लो ब्रेक होने का वेट करना, मतलब हम जो है कंजर्वेटिव ट्रेडर है। अगर अग्रेसिव ट्रेडर होता तो यहां पर ट्रेड लेता, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, तो मैंने ट्रेड कहां पर लिया है, कुछ नीचे लिया है। इसका रीजन क्या, कंजर्वेटिव और अग्रेसिव में यही अंतर होता है, अग्रेसिव थोड़ा जल्दी एंट्री करता है और उसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, मैं थोड़ा धीरे से ट्रेड लेता हूं, लेकिन जो है प्रॉपर एक्यूरेसी वाले ट्रेड लेता हूं। 70 से 80% मेरी जो है ट्रेड की एक्यूरेसी रहती है, यानी कि 10 ट्रेड में से 2 ही स्टॉप लॉस होते हैं, 8 बार मुझे टारगेट हिट होता है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, थोड़ा वेट करना पसंद करता हूं। और मार्केट में आज जैसे ट्रेड मैंने लिया है, अब यहां पर बस कंजर्वेटिव का एक है कि यहां पर स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। यहां पर अगर आप अग्रेसिव ट्रेड ले लेते हो तो यहां पर स्टॉप लॉस काफी छोटा है, और मैं भी वहां पर तो टारगेट भी हिट हो चुका है। यहां पर टारगेट की बात करूं तो टारगेट वहां से अगर आप 1:2 का भी टारगेट देखते हैं और इस जगह पर आपने ट्रेड लिया होता, ठीक है, इस जगह पर ट्रेड लिया होता, आपका स्टॉप लॉस क्या रहता, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहता। और उस हिसाब से अगर टारगेट की बात करूं तो टारगेट आपका हिट हो चुका है गाइस। 1:2 का टारगेट यहां पर था और मार्केट तो 1:2.5 से भी अपसाइड में जा चुका है। तो उस हिसाब से आपका, अगर आपने अग्रेसिव ट्रेड लेते हैं तो आपका टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन मैंने ट्रेड कहां पर लिया है, मैंने ट्रेड इस जगह पर लिया है गाइस, इस जगह पर मैंने ट्रेड प्लान किया है। और उस हिसाब से मेरा टारगेट पॉइंट क्या रहने वाला है, टारगेट फिलहाल मैंने ये डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से मैंने टारगेट डिसाइड किया है। एंड स्टॉप लॉस की बात करूं कि हम स्टॉप लॉस कहां प्लान करने वाले हैं गाइस, तो इस पॉइंट्स के समथिंग में स्टॉप लॉस देखने वाला हूं। इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो मैं यहां से बुक कर लूंगा। उसके नीचे मैं टारगेट को बढ़ा भी सकता हूं गाइस, इस लेवल तक भी मैं टारगेट्स के लिए वेट कर सकता हूं। बस मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी फिलहाल जो हमने ट्रेड लिया है उसमें मुझे 633 रुपए का लॉस चल रहा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, लॉस बढ़ता है प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है जिस एनालिसिस पर ट्रेड को लिया है उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करना, वेट करना, वॉच करना। ट्रेड फिलहाल गाइज अपने अगेंस्ट में जा रहा है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है 1200 रुपए के समथिंग हमारा इस ट्रेड में लॉस चल रहा है। देखते हैं क्या होता है ट्रेड में, 1300 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। इस पॉइंट तक वेट करना ही पड़ेगा गाइज, जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं आता है हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करता है। अगर इस लेवल्स के यहाँ पर आ जाता है और अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है तो हम बड़ा टारगेट के लिए वेट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल 1277 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है ट्रेड में, 1300 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड में लॉस बढ़ता जा रहा है गाइज, लेकिन अब यहाँ पर हम कर ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना ट्रेड का स्टॉप लॉस पॉइंट यहीं पर होने वाला है। इससे पहले मैं ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूँ गाइज, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर सभी सेलर्स को निकालेगा, फिर यहाँ से एक बड़ा फॉल दे सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं, फॉल मिलता है नहीं मिलता है वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल हमारा लॉस चल रहा है 1885 रुपए के समथिंग। देखते हैं आज का हमारा ट्रेड कहां पर जो है बुक होता है। हमेशा प्रॉफिट होना पॉसिबल नहीं है, अभी 1800-1900 का लॉस चल रहा है। देखते हैं लॉस प्रॉफिट में कवर होता है या जो है ये लॉस बढ़ता है, ये मार्केट डिसाइड करेगा। गाइस मार्केट अभी तक अपने अगेंस्ट ही जा रहा है, लेकिन अब अपने रूल्स पर पूरे टिके हुए हैं। जब तक अपना स्टॉप लॉस पॉइंट हिट नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर बुक नहीं करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 2000 के समथिंग अपना लॉस हो चुका है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट में रखने वाला हूँ 23,384, यानी कि आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट, कैंडल्स क्लोज करेगा, उसके बाद ही मैं यहां से एग्जिट करूंगा। तब तक के लिए जब ये लॉस कितना बढ़ता है देखते हैं, वेट करते हैं। प्रीवियस 2 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा, तो उनमें से एक दिन का हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। प्रीमियम डीके जरूर हो रहा है गाइज, यहाँ पर प्रीमियम डीके कम हो रहा है। कुल मिला के प्रीमियम डीके 2000 का लॉस दिखा रहा है हमें। अब ये प्रीमियम डीके कब होगा, जब प्रीमियम डीके तब होगा जब मार्केट नीचे आएगा इस साइड में, तब हमारा प्रीमियम डीके होगा।
यहाँ पर ऐसा जरूर है मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, अगर सस्टेन करेगा तो फिर एग्जिट करेंगे, अन्यथा इस लेवल्स के ऊपर भी हम एग्जिट नहीं करने वाले हैं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल्स के यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर से यहाँ से गिरने वाला है, तो वेट ही करेंगे, यहाँ पर वेट करना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। फिलहाल 2158 का हमारा लॉस चल रहा है, देखते हैं ये लॉस कितना होता है और ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है या हमें पूरा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ये मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है फिलहाल जो है जिस हिसाब से जिस ट्रेड को लिया है उस हिसाब से उसी ट्रेड को होल्ड करना। वेट करते हैं, देखते हैं ये सारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है नहीं होता है, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा। अपना काम है एनालिसिस के हिसाब से, जिस एनालिसिस के हिसाब से हमने ट्रेड लिया है। हाँ ये जरूर है, अगर ये थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड होता तो इसमें हमारा लॉस थोड़ा छोटा होता। हमने ये कंजर्वेटिव ट्रेड लिया था, इस जगह पर हमने ट्रेड लिया था, तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ा है। अगर मान लो मार्केट अपनी साइड में जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अभी हमारा काम है ट्रेड को होल्ड करना, वेट करना। 1900 से 2000 का लॉस चल रहा है, तो देखते हैं लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है या लॉस और बढ़ता है। यहाँ पर गाइज आप देखोगे तो ट्रेड अपने साइड में जाने की अब यहाँ से ट्राई करेगा, यानी कि जो है सारे जो है इसने जो भी सेलिंग साइड में बैठा था उन सभी का स्टॉप लॉस ले लिया है और हमारा लॉस भी 2300 2400 2500 के समथिंग जा चुका है। ठीक है, तो अब ये मुझे लगता है कि यहाँ से जो है कुछ कवर हो सकता है और मार्केट अब यहाँ से फॉल हो सकता है, क्योंकि ये एक बार इसने सभी को यहाँ पर ट्रैप कर दिया है। अब इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, मान लो ये हाई है, आज का मैं हाई दिखा देता हूं, ये हाई है 23,384 का, अब इसी हाई को मानते हैं हम। इस हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया तो फिर यहां से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, अन्यथा आप यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहां पर क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। देखते हैं, वेट करते हैं। अब हमारा निकलने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा गाइस, कि इस ट्रेड से हमें कब निकलना है। अभी फिलहाल आप देखोगे तो 2000 के समथिंग मेरा लॉस चल रहा है। ठीक है, इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर जाऊंगा जब यहां पर एक अच्छी खासी अपसाइड में कैंडल क्लोज हो जाएगी और मुझे एक बुलिश पैटर्न मिल जाएगा अपसाइड में जाने के लिए, तब मैं यहां से एग्जिट करूंगा। तब तक के लिए इस ट्रेड में होल्ड करने वाला हूं, वेट करने वाला हूं, देखता हूं क्या होता है। अभी फिलहाल यहां पर मार्केट का इस स्टॉप लॉस टारगेट का खेल नहीं है, यहां पर प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ ये रनर सब कर रहा है, यानी कि साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। तो अब यहां से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज है गाइस। अब यहां पर फर्स्ट मेरा टारगेट पहले ये था, लेकिन अब अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं यहां तक इस ट्रेड को वेट करने वाला हूं। बस यहां से मार्केट अपसाइड में नहीं जाना चाहिए, बस यहां से जो है ये सीधा नीचे आना चाहिए। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, मार्केट डिसाइड करेगा हमें क्या करना है। यहाँ पे गाइज आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है कि अब मार्केट में यहाँ से फॉलो आ सकता है और हमने आज 3000 का लॉस देख लिया इस ट्रेड में। अब मैक्सिमम इसमें लॉस की लिमिट डिसाइड कर लेते हैं गाइज। हमारा कल का प्रॉफिट देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है कल का जो प्रॉफिट था वो 4000 का प्रॉफिट था, यानी कि 4000 से हमें ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। कल का लॉस जो है, कल का प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाए, उससे ज्यादा हमें लॉस नहीं लेना है। तो इस लॉस को लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। 2700 का लॉस चल रहा है, ये मैक्सिमम 4000 का लॉस से ज्यादा नहीं होने देंगे। तब तक के लिए वेट करेंगे और देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बैठेंगे, वेट करेंगे, वॉच करेंगे, तभी यहाँ पर हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट कुछ डिफरेंट ही तरीके से मूव कर रहा है और अपना जो लॉस भी है 3400 के समथिंग हो चुका है। 4000 से ज्यादा लॉस नहीं होने देंगे गाइस। 4000 के लॉस पर जो हम पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे। आज इतनी पोजीशन को होल्ड नहीं करना था, लेकिन ये अपनी मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और यहीं पर अपनी पोजीशन बुक करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अभी फिलहाल क्या होता है। यहाँ पर टाइम की बात करूं तो टाइम हो चुका है 11:35 और मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। अप साइड से डाउन साइड इस तरीके का मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमें बुक करना ही उचित रहेगा और मैं यहाँ पर बुक करूंगा। कौन से लेवल्स पर बुक करते हैं, चलो धन की पोजीशन वाले चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर 2879 इस पोजीशन में मेरा 4000 का जैसे ही लॉस होगा गाइज, मैं यहाँ पर इसको बुक कर लूंगा। आप यहाँ पर ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा होल्ड करना यहाँ पर कोई औचित्य वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए 308 के समथिंग प्रीमियम चल रहा है। देखो गाइज, यहाँ से एक ही कंडीशन बन सकती है, मार्केट अगर गिरना चाहे तो यहाँ से अच्छा खासा गिर सकता है। अगर आप नई पोजीशन यहाँ पर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। अगर ये हाई ब्रेक ना होता है और डाउन साइड में मार्केट आता है तो आप अच्छा खासा एक डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर बुक कर लेंगे इसे। 4000 का जैसे ही लॉस में 4000 का पूरा होगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। अब आज जो है इतना बड़ा यहाँ पर
ट्रेड लेना और बैठना कोई औचित्य वाली बात नहीं है। पैसा बनना होता तो शुरुआत में ही बन जाता गाइस। यहाँ पर जरूर था कि शुरुआत में जो हमने स्कैल्प लिया था उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के बाद आज हमें बैठना ही था, क्योंकि इसके बाद ट्रेड बना है लेकिन उसमें हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे स्टॉप लॉस हो चुका है, लेकिन मैं बस इसी आस में बैठा हूं। स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हो ही चुका है गाइस। स्टॉप लॉस की बात करूं ना तो स्टॉप लॉस तो यहाँ पर मेरा हो चुका है इस लेवल्स के आसपास। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यार ये कैंडल जो है ये डाउन साइड में फिर से क्लोज दिया है, तो क्या पता यहाँ से जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर हो जाए। लेकिन अगर मूवमेंट कैप्चर हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने आज का लॉस डिसाइड कर लिया है कि मैक्सिमम लॉस हम कितना लेने वाले हैं, बस उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। 312 311 का प्रीमियम चल रहा है, तो इसे हमें यहाँ पर बुक करना ही जो है उचित रहेगा। अब यहाँ पर जो है बड़े टारगेट्स आज नहीं मिलने हैं, आज आपको मार्केट ट्रैप ही करेगा। अब हम अपसाइड भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो रूल्स है मैक्सिमम 2 ही ट्रेड प्लान करने हैं, तो दोनों ट्रेड हमारे हो चुके हैं और 3822 के समथिंग फिलहाल इस ट्रेड में लॉस चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। और हाँ, 312 313 देखते हैं। जैसे ही अपनी पोजीशन गाइज 4000 के लॉस पर जाएगी मैं यहाँ पर बुक कर लूंगा। अब यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करूंगा, ठीक है ना। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कंडीशंस बनती है। ठीक है गाइज, यहाँ पर अपना ट्रेड बुक हो चुका है और आज जो लॉस था यहाँ पर मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ, कितना प्रॉपर लॉस हुआ है हमें। पोजीशन में जाके अगर हम यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल आज अपना जो लॉस है 3300 के लॉस पर मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। 2 ट्रेड लिए हैं मैक्सिमम हमारे रूल्स के हिसाब से, इससे ज्यादा हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। आज यहीं पर सिस्टम क्लोज करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है, कल किस हिसाब से हमारी ट्रेड चलती है। तो आज के हमारे 2 ट्रेड हो चुके हैं गाइस और हमने सिस्टम्स को क्लोज कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।